नमस्कार। जनता ऐसी सरकार चाहती है जो किसानों व युवाओं के बारे में सोचे। डिंपल ने करारी सिराथू में जनसभा की। यूपी के लाल के नाम से जया बच्चन ने मांगा वोट। उत्तर प्रदेश जनपद कौशाम्बी। डिंपल यादव ने कहा कि कोरोना काल में भाजपा सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पाई, मरने वालों को अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी तक की व्यवस्था नहीं कर सकी, गंगा में लाशों के ढेर दिखाई दे रहे थे। जनता ऐसी सरकार चाहती है जो किसानों युवाओं के बारे में सोचे। सांसद डिंपल यादव ने यह बातें बृहस्पतिवार को करारी में मंझनपुर विधानसभा के सपा प्रत्याशी इंद्रजीत सरोज के पक्ष में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हवाई यात्रा का सपना दिखाती है, कोरोना काल में लोगों को साधन मुहैया नहीं कर सके, सैकड़ों किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हवाई अड्डे बेच दिए, अब रेलवे की जमीन व ट्रेनें उद्योगपतियों को बेच देंगे। फसल की रखवाली करने वाले 700 किसानों की जान चली गई, फौज की नौकरियां बंद हो गईं। राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने कहा कि जो काम सपा ने किया, भाजपा उसी का फीता काट रही है। भाजपा सिर्फ नफरत फैलाने का काम करती है। हाथरस व उन्नाव कांड पर कहा कि उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं है। कहा कि महिलाएं अपनी सुरक्षा स्वयं करती हैं और दूसरों की भी कर सकती हैं। भाजपा के लोग मगरमच्छ आंसू बहाना बंद करें। कार्यक्रम में इंद्रजीत सरोज, पल्लवी पटेल, प्रत्याशी जिलाध्यक्ष दयाशंकर यादव, हरि मोहन यादव, शिव मोहन चौधरी, प्रदीप चौधरी, सोनी आदि लोग उपस्थित रहे। साथ ही डिंपल यादव का वादा, पुरानी पेंशन होगी बहाल, नौकरी में महिलाओं को 35% दिया जाएगा आरक्षण। डिंपल। सपा प्रत्याशी पूजा पाल के समर्थन में डिंपल यादव और जया बच्चन ने मखऊपुर में की जनसभा। कौशाम्बी। सपा सरकार बनने पर कर्मचारियों की लंबी समय से चल रही मांग, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा। यह बातें शुक्रवार को सपा प्रत्याशी पूजा पाल के समर्थन में चायल के मखऊपुर में आयोजित जनसभा में डिंपल यादव ने कही। डिंपल यादव ने कहा कि भाजपा ने कर्मचारियों और शिक्षकों की पुरानी पेंशन को खत्म कर दिया। लंबी सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वालों के जीवन निर्वाह के लिए फिर से पुरानी सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया जाना उचित है। भाजपा ने राज्य कर्मचारियों शिक्षकों के साथ धोखा किया। पेंशन बहाली से 13 लाख से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे। राज्य कर्मचारियों और अटेवा संगठन की संबंध में लंबे समय से मांग चल रही थी। सपा सरकार में कर्मचारियों की इलाज के लिए कैशलेस स्कीम तैयार की गई थी। सरकार बनने पर इसे पूरी तरह से लागू किया जाएगा। इसी तरह वित्त विहीन शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय देने की व्यवस्था करने का भी आश्वासन दिया। भाजपा ने निजीकरण के जरिए संविधान और आरक्षण को नुकसान पहुंचाया है। सरकार बनने पर इस मुद्दे पर भी विचार किया जाएगा। जिला स्तर पर नगरीय भारतीय सम्मान कौशाम्बी। डिंपल यादव ने विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को दिए जाने वाली यश भारती सम्मान को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। यश भारती की तरह ही जिला स्तर पर नगर भारती सम्मान देने का भी ऐलान किया। इसे चिकित्सा, शिक्षा, समाज सेवा, विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वालों को दिया जाएगा। प्राथमिकता पर दिया जाएगा रोजगार। कौशाम्बी। डिंपल यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार की प्राथमिकता होगी कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। समाजवादी सरकार ने लगभग 20 लाख छात्र नौजवानों को लैपटॉप दिए, जो कोविड काल में रोजगार का जरिया बना। भाजपा ने जो टैबलेट दिया वह खराब हो गए हैं। सपा घोषणा पत्र में नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की योजना लाएंगी। जरूरत पड़ी तो HCL की तर्ज पर दूसरी कंपनियों को भी सुविधाएं देकर उत्तर प्रदेश में लाएंगे। इस टूल के अलावा कुछ नहीं मिला। कौशाम्बी। राज्यसभा सांसद जया बच्चन कहा कि आप
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की ओर से की गई टिप्पणी के सवाल पर कहा कि उनके बारे में बात करना बेकार है। उन्हें पूरे कार्यकाल में स्टूल के अलावा कुछ नहीं मिला है। वह अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाए। उन्हें लगातार अपमान मिला है। भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि एक को इतना दबाया कि वे हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। हो सकता है अगली बार हमारे साथ आ जाएं। बेटे ने तो सराथू के बेटे ने तो धोखा दे दिया कि नहीं दिया। अब मेरा मानना है कि सराथू की जनता अपनी बहू को मौका देने वाली है, और ये बहू जो एक परिवार है, जिनका जो जानती है परिवार कैसे चलाना है और जो समझती है परिवार का दुख दर्द, वो ये जिम्मेदारी लेने को तैयार है और आप सबकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। और मुझे पूरा भरोसा है कि पल्लवी जी जो पढ़ी लिखी है, जमीन से जुड़ी है, सराथू के सम्मान के लिए जमीन पर तो बैठ जाएंगी, लेकिन अपने आत्मसम्मान को कायम रखेंगी और कभी भी स्टूल पे नहीं बैठेंगी। पल्लवी जी ही सराथू को पल्लवित करने का काम करेंगी और जया जी जन घोष करने आज यहाँ पे आई है। और मुझे पूरा भरोसा है कि सराथू की जनता साइकिल का बटन दबा के इतने वोट देंगी कि मंत्री जी भी शर्मिंदा हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? गुंडागर्दी की बात करते हैं, समाजवादियों में हटाए हो और उप मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने ही मुकदमे हटवाए हो। ऐसे कहीं पे हुआ है किसी भी प्रदेश में जहाँ पे ऐसी संगीन धाराएं लगी हैं और वो मुख्यमंत्री बनने के बाद, उप मंत्री बनने के बाद अपने ही धाराएं और अपने ही मुकदमे हटाए हो? तो जो लोग दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं, वो पहले अपने गिरबान में झांक के देख ले कि उनके क्या हाल है। जनता, नौजवान, माताएं, बहनें ऐसी सरकार बनाने जा रहे हैं जो नौकरियां देने वाली है हमारे युवाओं को, जो महिला सुरक्षा पे काम करेंगी। जो गलत फहमी ये लोग फैला रहे हैं महिला सुरक्षा के नाम पे, मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि 2000 के जो आंकड़े थे एनसीआरबी के, उसमें महिलाओं के साथ जघन्य अपराध कम हुए थे। और इन 5 सालों में जो आंकड़े आए हैं वह आंकड़े बहुत ही दर्दनाक हैं। हम जानते हैं कैसी घटनाएं आज महिलाओं